गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। अब चंदन का तिलक पान की दुकान में तो मिलेगा नहीं, चंदन का तिलक किराने की दुकान पे तो मिलेगा नहीं, चंदन का तिलक बाजार आजकल बिक रहा, पहले नहीं बिका करता था, ध्यान रखिए। चंदन कहीं नहीं मिलेगा, होटल में नहीं मिलेगा, किसी दोस्त के घर में चंदन नहीं मिलेगा। अब बेटा खाना खाना है तो चंदन का तिलक लगाना है, और तिलक लगाना है तो रोज मंदिर जाना है, ध्यान रखिए। उसके अलावा कहीं तिलक मिलने वाला। सोचो ये अनपढ़ माताएं कैसे संस्कार दिया करती थी जीवन के। भावना रखी कि किसी संत के सानिध्य में चातुर्मास हो, पर्यूषण पर्व हो। दुर्ग में पर्यूषण पर्व चल रहा था, और इस धरती पर मैं कह सकता हूं बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन तपस्वी सनमति सागर जैसी तपस्या दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया करती है। कैसा कठोर तपस्रण करने वाले आचार्य सनमति सागर महाराज 1 लीटर छाछ में जिंदगी गुजार देते हैं, उपवास करने 8-8 दिन आहार पे नहीं उठते हैं। 1 दिन आहार लिया, 1 लीटर छाछ पिया और महाराज बैठ जाया करते थे। मैंने उनके दर्शन किए हैं, 3-3 घंटे की सामायिक खड़े खड़े महाराज किया करते थे। कितना भी उपवास हो, कुछ हो, उन्हें कभी चर्या से समझौता नहीं किया। ऐसी कठोर तपस्या, ऐसी कठोर साधना इस युग में यदि किसी ने की है तो तपस्वी सम्राट सनमति सागर। उन जैसा तप, उन जैसा उपरिषय, उन जैसे उपसर्ग, बहुत उपसर्ग आए उनके जीवन में, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी तपश्चर्या को छोड़ा नहीं। ऐसे कठोर साधक कह सकते हैं कि हमने दीक्षाएं भले कहीं भी ली हों, लेकिन हमारे कुल गुरु के रूप में कोई है तो तपस्वी सम्राट सनमति सागर जी महाराज है। कठोर तपस्या किया उन्होंने, ऐसे ही उनके नियम थे, बड़ी अटपटी संकल्प थे उनके। उन्होंने अभिग्रह ले लिया कि कोई दीक्षा लेगा तो आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। 1 दिन 2 दिन और कोई नियम हो तो निभा भी दे समाज। मैं सोच रहा था कि यदि मैं ऐसा ऋषभदेव में नियम ले लूं कि 2-4 और छूट छाट जाएंगे, दीक्षा तो कोई लेगा नहीं, ध्यान रखना। लेकिन महाराज तो तपस्वी सम्राट थे, 10 दिन तक आहार नहीं हुए, ध्यान रखना। निकलते थे दीक्षा। महाराज दुर्ग की समाज चिंतित हो गई कि महाराज आप कैसी प्रतिज्ञा लेके निकले हो, अणुव्रत दे दो, व्रत दे दो, आप तो कह रहे दीक्षा ले लो, दीक्षा धारण करो। उनको दीक्षा देने का बहुत शौक था। तुम चले जाओ, यदि तुमने मजाक में भी नारियल चढ़ा दिया तुम्हारी दीक्षा फाइनल, ध्यान रखना। हमने कहा एक दिन महाराज को जब दर्शन किए कि महाराज आप इतनी जल्दी दीक्षा क्यों नहीं देते हो, ना परीक्षा लेते ना कुछ करते, वो निभा पाए नहीं निभा पाए। सनमत सागर महाराज ने कहा दीक्षा देना आचार्य का काम है, पालन करना नहीं करना उसके भाग्य और उसकी किस्मत का काम है। मेरा काम तो मोक्ष मार्ग पे लगाना है, मेरा काम तो मोक्ष मार्ग पे बढ़ाना है। कितना निभाता है नहीं निभाता है ये उसका प्रारब्ध बताएगा, उसकी होनहार बताएगी। महाराज फट से दीक्षा दे देते थे। दीक्षा 10 दिन से उपासी आत्मा, माता जी वहीं पर्यूषण में, उन्हें पता लगा कि एक आचार्य भूखा बैठा है, पूरी समाज चिंतित है, परेशान है। किसी का गुरु भूखा बैठा हो, समाज कैसे निवाला अंदर खा सकती है, ध्यान रखना। महानिवर, ये दिगंबर समाज का गौरव है कि जब तक उनका गुरु आहार ना कर ले
हमारी माताएं बहनें भोजन नहीं किया करती हैं, ध्यान रखना। इतना समर्पण उनका गुरुओं के प्रति होता है, उनके आहार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया करती हैं। मान्यवर विचार करिए, समाज चिंतित हो गया, कौन देगा आहार, कौन कराएगा आहार। और ये पूरा महाराज ने कहा नहीं लेगा कोई दीक्षा तो पूरे चौमा से आहार नहीं करूंगा, ध्यान रखना। स्तब्ध हो गई समाज। पूर्णिमा देवी को लगा कि मेरे होते हुए मेरा गुरु भूखा बैठे और मैं भोजन करूं, धिक्कार है मेरे जीवन को। उन्होंने जाकर आचार्य सन्मति सागर जी से कहा कि महाराज पारणा क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा अविग्रह पूरा नहीं हो रहा है, संकल्प पूरा नहीं हो। क्या संकल्प है आपका? कोई दीक्षा धारण करे तो पड़गाहन होगा। माताजी ने कहा कि महाराज कल आपका आहार जरूर होगा। कौन लेगा दीक्षा? माताजी ने कहा मैं दीक्षा की इच्छा से नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपके साथ 10 दिन के पर्यूषण करना था, लेकिन आपने ऐसा संकल्प लिया है तो महाराज एक बात याद रखो, इस कलयुग में भी आप जैसे सन्मति महावीर हैं तो मैं भी चंदन वाला बन करके खड़ी हो सकती हूँ। जब एक चंदन वाला के कष्ट हरना थे तो महावीर जंगल से उठकर कारागृह में पहुंच गए, और आज महावीर मेरा कष्टों में है तो ये चंदन वाला खड़ी होगी। कल आप मुझे दीक्षा दीजिए और पड़गाहन करिए। ध्यान रखना महाराज, कल आपकी पारणा जरूर होगी, ध्यान रखिए। माता जी ने श्रीफल चढ़ाया, आचार्य महाराज पड़क गए और दूसरे दिन उनको पूर्णिमा देवी से देवमती माता जी बना करके उन्होंने खड़ा कर दिया। पहले फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, SMS नहीं होते थे। रायपुर दुर्ग पिंडई से 250-300 किलो, कोई संदेश नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। बाद में पता चला कि माता जी तो आरिका बन गई। ध्यान रखना मान्यवर, सोचिए ये विरासत है। मान्यवर, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि अपनी वसीयत लिखो। लिखना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन वसीयत में क्या लिखते हो तुम? ये मकान तुम्हारा, ये जमीन, इतना पैसा बैंक में, इतना जेवर लॉकर में रखा है, कितना कितना रखा बताना जरा। महाराज क्यों हमारी पूरी धज्जियां उड़ाने को तैयार हो? रखा रहने दो जितना रखा है, और अभी दिवाली तक तो कोई बताएगा ही नहीं कितना रखा है, नहीं तो महाराज निकलवा लेंगे। ध्यान रखना, बहुत होशियार हो तुम लोग, सोचना है। अरे जमीन जायदाद तो हर माँ बाप दिया करते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों को जमीन देते हैं, जायदाद देते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल अपने बच्चों को अपनी दौलत ही मत दो, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल मकान दुकान ही मत सौंपो, उनको संस्कार की विरासत भी देने का प्रयास करिए, उनको अपने जीवन के सत्य गुण देने का प्रयास करिए, उन्हें अपने जीवन में इंसान बनने की दौलत उन्हें प्रदान करिए। अपने बेटे को बोलो कि बेटा केवल पैसा नहीं कमाना, समाज में इज्जत भी कमाना सीखना। ध्यान रखना, लोगों में सम्मान कमाना भी सीखना चाहिए, लोगों में बहुमान कमाना भी सीखना चाहिए। अकेले नोट कमाने से कुछ नहीं होता। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बना लो तुम अपना कि तुम्हें बड़े गर्व से लोग कहें कि हम उनके वंशज हैं। मैं पुलक सागर गर्व से कहता हूं, मैं आरिका देवमती का वंशज हूं। ध्यान रखिए, उनके वंश में पैदा हुआ हूं। मालूम है, पिंडरई एक छोटा सा गांव है, 150 घर की समाज है। आपके यहां तो 500 घर की समाज है, 150 घर की समाज, और 150 घर में मालूम है 30 लोग मोक्ष मार्ग पर निकले हुए हैं। ध्यान रखना, मुनि हैं, आरिका हैं, आचार्य हैं। प्रज्ञा सागर महाराज पिंडरई के हैं, ध्यान रखना। जय सागर महाराज, वारीसेन महाराज, आदर्श सागर महाराज, ये सब पिंडरई जैसे गांव के हैं। ध्यान रखिए,
आरिकाएं, आचार्य विद्यासागर जी संघ की जितनी आरिकाएं हैं उनमें 8-10 तो हमारे गांव की आरिकाएं हैं, ध्यान रखना। 25-30 तो ब्रह्मचारिणियां हैं जो मोक्ष मार्ग पर लगी हुई हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब पिंडरी जैसी छोटी नगरी में पहुंचते हैं, उसको देखते कि हर घर में व्रती है, हर घर में त्यागी मौजूद है। एक एक घर में एक एक नहीं, खुद मेरे परिवार में 5 लोग सन्यासी है, ध्यान रखना। 5 भोड़ लग गई सन्यास लेने की। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उस नगरी को अपनी जुबान से व्रती नगरी का दर्जा प्रदान किया। ये व्रतियों की नगरी है, ये त्यागियों की नगरी है। सबसे पहली आरिका बनने का सौभाग्य देवमती माता जी को मिला। सबसे पहली आरिका बनी उस गांव की, उसके बाद सन्यासी बनने की होड़ लग जाया करती है, ध्यान रखना। ऐसा सन्यासियों का गांव, तुम्हारा ऋषभदेव भगवान का गांव है, वो दीक्षार्थियों का गांव है, ध्यान रखना। सोचना है आपको, रग रग में जहां सन्यास भरा जाता है, हर घर में व्रती मिलेगा, हर घर में प्रतिमाधारी मिलेगा। कभी भी कोई मुनि महाराज चले जाएं, हर घर में शुद्ध भोजन बना करता है, ध्यान रखिए। ऐसी नगरी में हम सब ने जन्म लेकर हमारा सौभाग्य को हमने जागृत किया है, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, छोटे से गांव में इतने त्यागी व्रती, ध्यान रखना, इतना सन्यास नगर, वहां ऋषभदेव जैसा हरा मार्बल नहीं निकला करता है, ध्यान रखना। ग्रेनाइट नहीं निकला करता है। वहां से यदि निकलते हैं तो मुनि महाराज निकलते हैं, आरिका माताएं निकला करती हैं। वो तपश्चर्या में अपना स्थान दर्जा ऊंचा किया करती हैं। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि इस स्वर्ग से भी महान थी, ध्यान रखना। मान्य सोचना है, क्या देंगे आप अपनी पीढ़ी को, क्या सौंप करके जाएंगे? वही रात्रि भोजन, वही अभक्ष आलू प्याज खाना, ये सौंप के जाओगे? बूढ़े बूढ़े नहीं छोड़ रहे हैं, जय हो तुम्हारी। मैं दौलत की वसीयत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आचरण की वसीयत की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। सोचना है आपको, क्या सौंपोगे आप? एक जगह मेरे प्रवचन चल रहे थे, इंदौर में मेरा चातुर्मास था। मेरे प्रवचन को सुनने के लिए एक बेटी का पिता आता था। उसने मेरा प्रवचन सुना, उसके अंदर तक गया, आंखों में आंसू भरे, मेरे पास आया, महाराज आज आपने भीतर से झंझोड़ दिया मुझे। मैंने कहा कौन हो तुम? बोले मैं जैन हूं, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान का अभिषेक नहीं करता, मैं कभी किसी मुनि को आहार नहीं दिए मैंने कहा अच्छा, कभी स्वाध्याय नहीं? वो तो एक दिन रास्ते से गुजर रहा था कि माइक पर आपकी आवाज पड़ी, मेरे पैर ठिठक गए। मैंने सोचा कि अच्छा बोलते हैं, चलो सुनता हूं प्रवचन जाकर। महाराज एक दिन क्या आया, उस दिन से फिर अपने को रोक नहीं पाया, और आज आपने जो प्रवचन दिया है मेरे मन के अंदर उतर गया। महाराज मैं आज से संकल्प करता हूं गलत जिंदगी नहीं जीऊंगा, ध्यान रखना। न झूठ बोलूंगा, न रिश्वत लूंगा, न गलत काम करूंगा। तो मैंने कहा अभी तक ये सब करते थे क्या? बोले सब करता था, रिश्वत भी लेता था, सब कुछ करता था। मैंने कभी रात्रि में भोजन भी नहीं छोड़ा है, मुझे मंदिर पसंद भी नहीं है, लेकिन ना जाने आपकी वाणी से क्या मुझे लगा कि जीवन को सार्थक करना चाहिए। उस आदमी ने सब कुछ नियम ले लिए। 5 साल बाद वो आदमी मेरे पास आया। मैंने कहा तुम वही हो ना? बोले हाँ। वो मेरे चरणों में सिर रख कर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले महाराज 5 साल में मैंने बहुत कुछ सहन किया, मैंने बेईमानी की कमाई बंद कर दी, नंबर 2 की कमाई बंद कर दी, मैंने धर्म करना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया,
मोहल्ले वाले परेशान हो गए कि यार क्या कर रहा है तू। बोले मैं ऐसा जीवन हो गया, मैंने नियम ले लिया, मैं बच्चों को डांटूंगा नहीं, पत्नी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सात्विक जीवन जीऊंगा, साधारण जीवन जीऊंगा। मैंने आलू नहीं खाए, मैंने प्याज नहीं खाए, रात्रि भोजन छोड़ दिया, सब कुछ त्याग है, मैं संत पुरुष जैसा जीवन जीने लगा। ध्यान रखना, ज्यादा सुधर जाओ तो परेशानी है। बीविया कहती अब मैं क्या करूं, कभी ढाबे में खाने का मन होता है, ये तो बाबा बना जा रहा है। ध्यान रखना, आजकल ये मामला है, लड़का ज्यादा सुधर जाए ना तो लड़कियां शादी नहीं करती हैं। देखा मैंने शहरों में, एक लड़का था बहुत अच्छा, रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, धर्म ध्यान कर रहा, मंदिर जा रहा, अच्छा पैकेज है, देखने गया लड़की को, ध्यान रखना 20-25 लाख का पैकेज, लड़की ने शादी रिजेक्ट कर दी। बोले क्यों? बोली रात में नहीं खाता। दत्त तेरे की संस्कार, बोली रात में नहीं खाएगा तो इससे शादी करके मैं करूंगी क्या। ऐसे ऐसे लोग भी हैं धरती पर। उसने कहा कि महाराज मुझे सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं महाराज। मेरे घर के लोग विरोधी हो गए कि इतने भी सुधरने की जरूरत क्या थी। ध्यान रखना, सुधार तो सब, ज्यादा सुधर जाए तो आफत है। अब तुम्हारा लड़का यदि मेरे पीछे रात दिन आने लगे तो तुम पीछे पड़ा, रही इतना भी क्यों जा रहा है, थोड़ा घर में रहे, दुकान देख, नहीं आए तो महाराज औलाद नहीं आती है, आ जाए तो इतना क्यों आता है। भानु का लड़का 2-4 दिन और आ जाएगा ना, लोग कहेंगे ले जाएंगे महाराज। ध्यान रखना, आफत तो बहुत है बच्चों की, ज्यादा सुधरे तो आफत है, बिगड़ जाए तो चाहते क्या हो तुम बच्चों से। ध्यान रखना, ये हुआ। बोले महाराज आज जैसी खुशी मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी बेटी 23 साल की हो गई महाराज, जब बेटी जवान हो जाए तो बाप को चिंता होती है कि अब इसका घर बसा देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को